इमॉर्टलिटी ऑफ गॉड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फैंग यान अभी भी ड्रैगन गर्ल के उस फॉर्मेशन के बीचों बीच में फंसा होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो इस फॉर्मेशन से कैसे बाहर निकले। और तभी वो उस फॉर्मेशन को चारों ओर देखने लगता है और वो देखता है कि उस फॉर्मेशन के चारों ओर अलग अलग तरीके के बैरियर्स बने हुए हैं और साथ में कई तरीके के पोर्टल्स बने हुए हैं। तभी फैंग यान अपनी गर्दन उठाता है और वो देखता है कि उस पोर्टल्स में से वो जायंट आइस ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि फैंग यान के सर के ऊपर मंडरा रहा होता है। जिसे देख के ड्रैगन गर्ल कहती है कि फैंग यान, यहाँ पे तुम हार मान लो, इसलिए तुम जितना इस फॉर्मेशन में रहोगे तुम्हारी पावर उतनी कम होगी। तभी फैंग यान उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो आसमान की ओर कूदता है। तभी उसके सामने वही स्पिरिचुअल ड्रैगन आ जाता है, जिसकी वजह से फैंग यान को वापस नीचे आना पड़ता है, क्योंकि फैंग यान के ऊपर अचानक से उस ड्रैगन ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी असुरा स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। और तभी ड्रैगन भी तुरंत फैंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और फैंग यान के पास वेपन नहीं होता है, इस वजह से वो अपने हाथ से ही उस ड्रैगन के अटैक को डॉज करता है। और तभी वो अपने असुरा स्वॉर्ड को देखने लगता है और तुरंत अपने असुरा स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और उसकी असुरा स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है। तभी फैंग यान उस ड्रैगन के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करता है, मगर यहाँ पे भी उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि फैंग यान उसके सामने एक छोटा सा बच्चा हो। और तभी फैंग यान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर इस बात को देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि बेवजह यहाँ पे कोशिश कर रहे हो फैंग, क्योंकि तुम इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल सकते हो। तभी फैंग यान मल्टीपल अटैक उस ड्रैगन के ऊपर कर देता है, मगर उस ड्रैगन का वहां पे कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और फिर फैंग यान को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल पावर को यूज करने का फैसला कर लेता है। इस चीज को देख करके सारे के सारे डिसेबल एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फैंग यान अगर यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज कर लेगा तो इस बैरियर को तोड़ने के पास उसके पास कोई भी पावर नहीं बचेगी। मगर फैंग यान उन सारी बातों को इग्नोर करके उस बैरियर को अपनी पूरी पावर से तोड़ देता है। ये देख करके ड्रैगन गर्ल कुछ पल के लिए शॉक में तो आती है, मगर वो खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा होता है कि फैंग यान के पास अब तो पावर ही नहीं बची होगी। तभी वो ड्रैगन गर्ल आसमान में उड़ती है और फैंग यान उसके सामने होता है। और तभी वो ड्रैगन गर्ल फैंग के ऊपर उसी टूटे हुए ढेर सारे बर्फ के टुकड़ों से अटैक करने लगती है और उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख करके फैंग यान उसे डॉश करने लगता है। इस चीज को देख के आसपास के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद फैंग यान के पास पावर अभी भी बची है। और इस बात को देख करके ड्रैगन गर्ल कहीं ना कहीं वो भी शॉक में आ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, फैंग यान के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। मगर तभी ड्रैगन गर्ल फैंग यान से कॉम्बैट फाइट करने के लिए उसके पास जाने लगती है और उसके आसपास भी कई सारे स्टोन्स गिर रहे होते हैं, जो कि आइस स्टोन होते हैं। अभी यहाँ पे ड्रैगन गर्ल और फैंग यान के बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगती है और तभी ड्रैगन गर्ल अपने उस आइस ड्रैगन को भी समन कर लेती है और खुद तो अटैक करती ही है, साथ में उसका आइस ड्रैगन भी फैंग यान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फैंग यान उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और ड्रैगन गर्ल को ऐसा लगता है कि फैंग यान यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है, मगर तभी फैंग यान उस ड्रैगन को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और जैसे ही ड्रैगन गर्ल देखती है कि उसका ड्रैगन यहाँ पे खत्म हो चुका है, तभी वो अपने दूसरे वेपन को बाहर निकाल लेती है, जो कि आइस मून वेपन होता है, और उसे निकाल के कहती है कि फैंग यान, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस वेपन को कंपटीशन में किसी के खिलाफ यूज करना होगा, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस वेपन को यूज करूं। और तभी वो उस वेपन को फैंग यान के पीछे लगा देती है और फैंग यान पूरे बैटल अरीना में दाएं बाएं भागने लगता है और उसके पीछे पीछे अंकल का वही स्पिरिचुअल वेपन भी उसका पीछा कर रहा होता है। और इस चीज को देख करके फैंग यान काफी देर तक परेशान हो जाता है और तभी वो फैसला करता है कि वो उसके सामने आकर के कॉम्बैट फाइट करेगा। इस चीज को देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि अगर तुम एक बार इसके बीच में फंस जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तभी फैंग यान अपने वुल्फ आर्मर को समन कर लेता है, जो कि डीमन वुल्फ आर्मर होता है। इस चीज को देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है, अच्छा तो तुम अब इस पैतरे को आजमाओगे, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा वुल्फ आर्मर मेरे इस मून ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। और तभी फैंग यान अपने वुल्फ आर्मर पहन करके ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक करने आ ही रहा होता है। तभी ड्रैगन गर्ल अपने मून ब्लेड से उसे पकड़ लेती है और उसे आधे रास्ते में ही रोक देती है। और सारी पब्लिक ये देख करके एकदम हैरान हो जाती है कि फैंग यान इस बैटल को हार चुका है। मगर तभी ड्रैगन गर्ल उसे गौर से देखती है और उस वुल्फ आर्मर में फैंग यान नहीं होता है,
और तभी ड्रैगन गर्ल जैसे ही पलटती है, फैंग उसके पीछे होता है और अपनी फिंगर को उसकी तरफ करके आसमान में फ्राई कर रहा होता है, जिसे देख कर के ड्रैगन गर्ल वहाँ पे अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने स्वॉर्ड को वहाँ पे नीचे रख देती है और कहती है कि मानना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक छोटी-सी गलती की और तुमने उसका फ़ायदा उठा कर के मुझे हरा दिया। वाक़ई में फैंग, तुम काबिल-ए-तारीफ़ हो और तुम डिज़र्व करते हो इस माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन को जीतने का। अभी ड्रैगन गर्ल फैंग से पूछती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जब मैंने तुम्हें उस फ़ॉर्मेशन में फँसाया था, उस फ़ॉर्मेशन में तुम जब फँस चुके थे पूरी तरीके से, तो तुम्हारी पूरी की पूरी पावर वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। और वहाँ पे तुमने मेरी फ़ॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय भी किया, पर तुम्हारे पास इतनी पावर थी कि तुम मुझसे फाइट बैक कर सको। आखिर ये कैसे? क्या तुम मुझे इसे समझा सकते हो? और ये कह कर के ड्रैगन गर्ल फैंग की ओर देखने लगती है और फैंग उसकी ओर देख कर के सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। अभी फैंग अपने पास से धर्मा जेड सूत्रा निकालता है और इसकी खासियत होती है कि ये अगर किसी के पास भी है उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाती है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि मानना पड़ेगा फैंग, तुम्हारे पास धर्मा जेड सूत्रा है, तभी तो तुम्हारी पावर खत्म नहीं हो रही थी। यानी कि तुम यहाँ पे पूरी तैयारी करके आए थे इस बैटल को जीतने के लिए। सच में मैं एक ग्रेट वॉरियर से फाइट करी हूँ और उससे हारी हूँ। और ये कह करके वो फैंग को काफ़ी रिस्पेक्ट प्रेजेंट कर रही होती है और कहती है कि मैं इस बैटल को ऑफिशियली तरीके से हार चुकी हूँ। ये कह करके ड्रैगन गर्ल फैंग को ग्रीट करके उसे रिस्पेक्ट देती है और ये देख करके पूरे के पूरे बैटल अरीना में फैंग के चर्चे हो रहे होते हैं और हर कोई फैंग से दोस्ती करना चाह रहा होता है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि हम जल्द ही दोबारा फाइट करेंगे जब मैं सुपरनैचुरल रेलम के पहुंच जाऊंगी। इस बात को सुनकर के फैंग कहता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा सीनियर सिस्टर, जब आप सुपरनैचुरल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएंगी तो मैं जरूर आपसे एक फ्रेंडली बैटल करूंगा। कह करके फैंग तुरंत होस्ट के पास चला जाता है क्योंकि सुप्रीम एल्डर वहां पे आ चुके थे और तभी होस्ट ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि फैंग माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंकिंग में आ गया है और इस कंपटीशन को ये जीत चुका है। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतने कम एज का लड़का, वो भी सुपरनैचुरल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर गया है। तुम सच में डिजर्व करते हो यिन यांग लोंग लिटी पिल को। इस पिल को तुम खा करके अपनी लाइफ को 10 गुना अपग्रेड कर सकते हो। और तभी फैंग उस पिल को अपने हाथ में ले लेता है और एल्डर को ग्रीट करके उनका शुक्रिया अदा करता है। वी एल्डर कहते हैं कि आज से तुम हमारे सेक्ट के इनर डिसेबल बन चुके हो और तुम्हें और भी कई सारी उपाधियां दी जाएंगी। इसके लिए तुम्हें सेक्ट मास्टर के हॉल में जाना होगा। इस बात को सुनकर के फैंग एल्डर से कहता है कि एल्डर आप जैसा कहें। और तभी एल्डर कहते हैं कि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक हेवनली जीनियस पर्सन हो और तुमने इतनी जल्दी सुपरनैचुरल रेलम पे ब्रेक थ्रू किया है। मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और हमारे सेक्ट का नाम रोशन करोगे। और तभी एल्डर आगे आकर के ये ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि फैंग इस कंपटीशन का विनर है और हमारे सेक्ट का ट्रू डिसाइबल बन चुका है। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी फैंग होस्ट को भी वहाँ पे ग्रीट करके वहाँ से जाने लगता है और होस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सारे के सारे डिसेबल्स और सेक्ट मास्टर्स वहाँ से जाने लगते हैं और तभी फैंग सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है और पीछे से जियालांग उसे आवाज़ देती है फैंग। और ये सुन करके फैंग वहाँ पे रुक जाता है और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसेबल्स भी फैंग से बात करना चाह रहे होते हैं, मगर कोई की हिम्मत नहीं होती है कि वो जियालांग के बीच में जाकर के फैंग से बात कर सके। और तभी हम देखते हैं कि जियालांग नीचे उतर के आ रही होती हैं और कहती हैं कि मानना पड़ेगा, तुमने बहुत कम वक्त में अपनी पावर को बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड किया है। और तभी हम देखते हैं फैंग के बगल से शॉलिंग निकल रही होती है। हमें इससे पिछले एपिसोड में ऐसा लगा था कि शॉलिंग यहाँ से भाग जाएगी, मगर वो भागती नहीं है, वो सिर्फ अपने सेक्ट में मैसेज पहुंचाती है और फैंग के पास वापस आ जाती है। जियालांग फैंग के पास आकर के कहती हैं कि मानना पड़ेगा, तुमने बहुत ही कम वक्त में अपनी पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से अपग्रेड किया और तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया कि तुम अब सुपरनैचुरल रेलम पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तभी फैंग जियालांग को ग्रीट करके उनका शुक्रिया अदा करता है और तभी जब उसकी नज़र
लूनर पे पड़ती है, वो उसे काफ़ी अपसेट नज़र आ रही होती है क्योंकि लिए फैंग यान ने उसकी सीनियर सिस्टर को इस बैटल में हरा जो दिया था। इस बात को फैंग यान समझ जाता है और तभी फैंग यान कहता है कि लूनर क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मगर लूनर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है और अपना मुंह फेर लेती है। तभी फैंग यान कहता है लगता है मेरी लिटिल सिस्टर मुझसे नाराज़ है, इसके लिए मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ अगर मैंने कोई गलती की है। मगर लूनर तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी फैंग यान यिंग यांग लोंग लिटी पिल को बाहर निकालता है और वो ड्रैगन गर्ल के सामने चला जाता है और उससे कहता है कि ये पिल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है क्या? मैं इस पिल का क्या करूंगी? इस पिल को तुमने जीता है और तुम जानते हो ना कि अगर तुम इस पिल को कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी लाइफ 10 गुना बढ़ जाएगी। इस बात को सुनकर के फैंग कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं चाहता हूँ कि ये पिल आप ले लें। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी इस पिल को नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मुझे माफ़ करना फैंग और तुम जानते हो इस पिल को पाने के लिए हमारे सेक्ट के सारे डिसेबल अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं मगर उनकी लाइफ भी कम पड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं किन्वी वहाँ पे आ रही होती है और इस चीज़ को देख करके वो और जल जाती है कि आखिर ये फैंग उस पिल को ड्रैगन गर्ल को क्यों दे रहा है? ये तो मेरा फियांसे था ना, इस एप्पल तो मुझे देनी चाहिए थी और ये उस ड्रैगन गर्ल को दे रहा है। सारे के सारे एहसान, सारे के सारे कल्टीवेशन के मेथड मेरी फैमिली से ये लेता है और ये जब बिल देने की बारी आई तो वो ड्रैगन गर्ल को दे रहा है। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि मैं इस बिल को सच में नहीं ले सकती हूँ। मगर लूनर कहती है जब सीनियर ब्रदर आपको ये बिल दे रहे हैं तो आप ले लीजिए ना। तभी ड्रैगन गर्ल लूनर को घूर देती है जिसकी वजह से लूनर वहाँ पे अपनी नज़रें चुराने लगती है। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि फैंग इस पिल को तुमने जीता है तो ये पिल तुम्हारी हुई, मैं इसे नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर के जियालांग भी ड्रैगन गर्ल का साथ दे रही होती हैं। तभी ज्ञान कहता है कि सीनियर सिस्टर्स आप लोग जानती हैं कि 10 साल बाद मेरी सीनियर टियांडू के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल है और अगर इस पिल को मैंने कंज्यूम भी कर लिया तो अगर मेरी लाइफ 10 गुना बढ़ भी गई, अगर मैं उस बैटल में 10 साल बाद हार गया तो ये पिल वेस्ट हो जाएगी। इससे बेहतर यही होगा कि इस पिल को आप ले लें और अगर मैं सीनियर टियांडू को उस फाइट में हरा दिया तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मुझे ऐसी पिल्स की ज़रूरत होगी ही नहीं। इस बात को सुनकर के ड्रैगन गर्ल काफ़ी अपसेट हो जाती है। तभी फैंग कहता है कि मैं इस पिल को सच में आपको देना चाहता हूँ क्योंकि आप डिजर्व करती हैं इस पिल को और कोई नहीं। और तभी फैंग के पास ड्रैगन गर्ल आ जाती है और कहती है कि फैंग मैं इस पिल को नहीं ले सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सच में तुम इस पिल को कंज्यूम करो। और तभी फैंग के पीछे खड़ी हुई शॉलिंग कहती है कि फैंग एक नंबर का गधा है, जब उसके पास ये पिल है तो वो उसे कंज्यूम कर सकता है, अगर उसे नहीं करना है तो वो मुझे तो दे सकता था ना, मैं अपनी लाइफ बढ़ा लेती। तभी फैंग कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज आप इस पिल को ले लें, मेरी तरफ से एक गिफ्ट, और मैं ये सच में चाहता हूँ कि ये पिल आप कंज्यूम करें क्योंकि अगर मैंने किया तो ये पिल टोटली वेस्ट होगी। इस बात को सुन करके ड्रैगन गर्ल वहाँ पे एग्री हो जाती है और फैंग से कहती है कि फैंग मैं इस पिल को तो ले रही हूँ मगर तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर होगा और हाँ, लाइफ में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी और मुझसे तुम कोई भी फेवर चाहोगे तो मैं ज़रूर उस फेवर को करूँगी। भाई कोई गलत गलत फेवर मत समझना, अच्छे फेवर, ठीक है? तो मैं उस फेवर को ज़रूर करूँगी। अभी फैंग मिस जियालान से कहता है कि मिस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस डीमन सर्वेंट का कुछ पल के लिए ध्यान रखें क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल के लिए सेक्ट मास्टर के हॉल में जा रहा हूँ। तभी फैंग अपने डीमन गर्ल यानी कि शॉलिंग को वहाँ छोड़ करके उन सबको ग्रीट करके सीधा सेक्ट मास्टर के हॉल में चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग हॉल में एंटर करता है और तभी वो अपने सामने एक बुड्ढे को बैठा हुआ देखता है और उसे देख करके वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है क्या यही एल्डर तियानसेन है? और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्योंकि फैंग पहली बार एल्डर तियानजिन यानी कि सेक्ट मास्टर के हॉल में आया हुआ था और तभी वो आगे बढ़ता है। तभी वो एल्डर कहते हैं कि हाँ, आगे आओ फैंग मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं ही हूँ एल्डर तियानजिन। और तभी फैंग ये बात सुन के तुरंत उन्हें ग्रीट करता है और कहता है सीनियर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तभी एल्डर कहते हैं कि फैंग जैसा कि तुम अब ट्रू हमारे सेक्ट के ट्रू डिसेबल बन चुके हो और ये बात मैंने अपने पूरे के पूरे सेक्ट में सबको बता दिया है, और हाँ, जैसा कि तुम ट्रू डिसेबल बन चुके हो तो तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा।
तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। इस बात को सुनकर के फैंग यान तुरंत रेडी हो जाता है और सेक्ट मास्टर से कहता है, सीनियर, आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर के सेक्ट मास्टर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, फैंग यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आँख बंद करके मुझ पर भरोसा करोगे, मगर मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अभी भी अपने टीचर्स पे भरोसा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अगर मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारी जान पे खतरा होगा? तभी फैंग यान कहता है कि सीनियर, आप जब मेरे साथ होंगे तो मुझे डरने की क्या बात है। जब आप जैसा कोई सीनियर मास्टर मेरे साथ होगा तो मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। बात को सुन करके सेक्ट मास्टर एकदम खुश हो जाता है और तभी फैंग यान को एक बुक गिफ्ट करता है जो कि स्प्रिंग फूड टेक्निक होती है, और उस बुक में कई सारे अल्केमी के मेथड्स होते हैं। और वो बुक फैंग यान को दे करके वो एल्डर कहता है कि जैसा कि तुम अपने रेलम्स को बढ़ा रहे हो, साथ में तुम्हें कुछ एल्केमी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम खुद से ही अपने लिए पिल्स को रिफाइन कर पाओ। और फैंग यान उस बुक को ले लेता है। तभी एल्डर बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, सुपरनेचुरल रेलम के 8 स्टेज होते हैं और उन 8 स्टेज पे तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, और साथ में ये बुक तुम्हारी काफ़ी मदद करेगी। और अगर तुमने एक बार एल्केमी को सीख लिया तो तुम्हें किसी भी मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से ही अपनी पावर को अपग्रेड कर सकोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर कर लो। इस बात को सुन कर के फैंग यान उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और आपने इस काबिल समझा कि आप मुझे टास्क के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। इस बात को सुन कर के सेक्ट मास्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि एक एल्डर होते हैं जो कि नीचे चल रहे हैं। ये होते हैं सुप्रीम एल्डर, और जो दूसरा बंदा होता है वो गार्डियन सुप्रीम एल्डर होता है। तभी सुप्रीम एल्डर गार्डियन एल्डर से पूछते हैं कि तुम बताओ, फैंग यान के बारे में तुम्हें क्या पता चला? तभी फैंग यान के बारे में वो गार्डियन एल्डर बोलता है कि फैंग यान के पास ही वो ड्रैगन स्क्रिप्चर है, और साथ में फैंग यान ने गोल्डन जामा बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर लिया है, जो कि इम्पीरियल गामा सेक्ट की टेक्निक है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का इतनी सारी टेक्निक्स को अपने अंदर छुपा के रखा है, और साथ में उसने ड्रैगन स्क्रिप्चर को भी अपनी बॉडी के अंदर हाइड किया हुआ है। इस बात को सुन करके सुप्रीम एल्डर बोलता है कि तो फैंग यान हमारे सेक्ट में रह करके हमारे सेक्ट को आगे बढ़ाता है, तब तक हम उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। तभी गार्डियन एल्डर कहता है कि सेक्ट मास्टर ने फैंग यान को एक स्प्रिंग वुड टेक्निक बुक दी है जिसमें एल्केमी के सारे मेथड्स हैं। इस बात को सुनकर के सुप्रीम एल्डर बोलते हैं कि अच्छी बात है, अगर फैंग उस बुक को कल्टीवेट कर लेता है तो वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट को आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। और वैसे भी बहुत जल्द इमॉर्टल्स और डीमंस की फाइट होने वाली है, और हम सबको जल्द से जल्द पावरफुल बनना ही होगा। और शायद मेरा भी ट्रेबुलेशन का वक्त बहुत ही करीब है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द टाइम एंड स्पेस के डेप्थ में जा कर के स्पेस लॉ को समझना है और वहाँ बैठ कर के कल्टीवेट करके अपने रेलम को अपग्रेड करना है। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और इस सेक्ट की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूँ। तो कोई भी चूक मत करना, और कोई इशू हो तो मुझे तुरंत बताना। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।